हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मैं हमेशा ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो सब लोग जानना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं और इसलिए उनको फॉलो करते हैं। उनके हर एक मूव को ट्रैक करने की कोशिश में रहते हैं ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। देखिए, ऐसा करने में बुराई नहीं है, लेकिन अब ऐसा करने पर खतरा हो सकता है क्योंकि जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने एक बड़े अफवाह का खुलासा किया है और वो ये खुलासा ऐसा है कि इसे जानने के बाद आपका बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग से आपका भरोसा उठ जाएगा। और यह भी सच आएगा कि कोई भी बिग इन्वेस्टर कभी भी अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं, बस ऊपर ऊपर की बात करते हैं। और आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं उनके बारे में निगेटिव बोल रहा हूं, बट मैं बता दूं कि इनके बारे में मैंने ऑलवेज अच्छा बोला है, बट फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा आया है कि मैं बोल रहा हूं। और एक लाइन सही साबित यहां हो रही है कि कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करें। अपना एजुकेशन, अपना क्वालिफिकेशन ही हमें आगे लेकर जाएगा। ये बिग लर्निंग मिलने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? वीडियो बहुत आई ओपनर है, इसलिए ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में खुलासे के बारे में पर्सनली क्या सोचता हूं ये भी बताऊंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे रात के 8:30 बजे की वीडियो कभी मिस ना हो। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए, वो बुक देखिए। और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी। और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो वॉरेन बफेट सर ही क्यों ना हो। ये भी बताएंगे कि बिग इन्वेस्टर के डिसीजन ऑलवेज सही नहीं होते। और लास्ट में मेरी बात कि क्या है प्रॉफिट कमाने का रियल सीक्रेट। तो लास्ट पार्ट सबसे मजेदार होगा, मिस मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वॉरेन बफेट सर दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है और उनकी अमीरी का राज ये है कि उनकी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट। अगर उनकी लाइफ और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो द वॉरेन बफेट वे बुक समरी पढ़नी चाहिए। इसकी बुक समरी के लिए आपको किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुकू एफएम के जरिए इसकी बुक समरी सुन सकते हैं क्योंकि कुकू एफएम देता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप ये ऑडियो बुक्स और ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स और समरी किसी भी टाइम सुन सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट की एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यूज करिए मेरा कूपन कोड FAB50 ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन ये ऑफर वैलिड सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए ही है। तो अब चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए, पिछले ही साल मार्च 2021 में एक बयान में वॉरेन बफेट ने कहा था कि बिटकॉइन एक तरह का गैम्बलिंग है। क्रिप्टो करेंसी के साथ कई तरह के फ्रॉड हैं जो जुड़े रहते हैं। यहां तक कि उन्होंने बिटकॉइन की तुलना अपने जैकेट से कर दी थी और अपनी जैकेट से तुलना करते हुए वॉरेन बफेट ने कहा था कि बिटकॉइन मेरे जैकेट की बटन की तरह है। अगर मैं सुबह अपनी जैकेट का एक बटन तोड़कर $1000 इसकी कीमत लगा दूं तो ये पता नहीं है शाम तक $2000 हो सकेगा या नहीं, क्योंकि बटन का जो काम है वो वही कर सकता है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नज़र में इस तरह की करेंसी की वैल्यू 0 है और इस तरह की करेंसी किसी काम की नहीं है। इससे पहले भी वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन को लेकर 2018 में भी अपना रुख साफ कर दिया था और निगेटिव कमेंट दिए थे। वोलेटिलिटी को लेकर वॉरेन बफेट ने जो भी बोला था वो फेयर है क्योंकि क्रिप्टोज में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2021 में वॉरेन बफेट ने हर एक निगेटिव बयान को गलत साबित किया क्योंकि ये साल क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत खास रहा। लगभग सारी क्रिप्टो करेंसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। कुछ क्रिप्टो करेंसी ने तो 41,000% तक का रिटर्न दिया। कोविड के दौरान भी इसमें तेजी दिखी। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाया। फेसबुक ने क्रिप्टो के साथ मिलकर मेटावर्स बनाया। ETF के रूप में ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने वाली डिजिटल
संपत्ति बन गई। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस पिछले साल क्रिप्टो को देखने को मिला। लेकिन अब चलते हैं कुछ पुराने वॉरेन बफेट सर के बयान पर। जैन 2018 को जी न्यूज पर पब्लिश एक न्यूज में इनके बयान को कवर किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी लंबे समय टिकेगी नहीं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो खुद कभी किसी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा बर्कशायर के वाइस चेयरमैन और बफेट के लॉन्ग टाइम पार्टनर चार्ली मुंगर ने भी अपने इंटरव्यू में क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव बयान दिए थे। कभी उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वो क्या उनकी पूरी फैमिली क्रिप्टो से दूर रहेगी, तो कभी ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आना चाहिए था। बीच में जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया था तो मुंगेर ने इस बैन का सपोर्ट किया था और यूएस गवर्नमेंट से सेम बैन लगाने की अपील भी की थी। क्रिप्टो को लेकर जो उन्होंने नेगेटिव बयान दिया, जिससे साफ पता चलता है कि वो इसके पक्षधर नहीं थे। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि बर्कशायर हैथवे की लेटेस्ट SEC फाइलिंग से यह क्लियर हुआ है कि बफेट की इन्वेस्टमेंट फर्म जो बर्कशायर हैथवे है ने न्यू बैंक नाम के एक क्रिप्टो बैंक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। न्यू बैंक एक ब्राजीलियन डिजिटल बैंक है जो इन्वेस्टर को बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यह पहली बार नहीं था जब बफेट ने न्यू बैंक में इन्वेस्टमेंट करी है। इससे पहले भी उन्होंने $500 मिलियन इस बैंक में इन्वेस्ट किया है। यहां पर ये सब दोगलापन है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान की इन्वेस्टिंग टिप्स पूरी दुनिया फॉलो करता है, पूरे लोग बेताब रहते हैं जानने के लिए, और न्यू जनरेशन के भी इन्वेस्टर उन्हें फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इस तरह की गलत बयानबाजी क्यों की? पब्लिक को क्रिप्टोज के बारे में रेड पॉइजन गैम्बलिंग बताने वाले और खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी। उनके क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव बयान और क्रिप्टो में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट का कारण क्या हो सकता है, अब हम उस कारण को सोचते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि 2018 से 2020 के टाइम पर जब उन्होंने ये बयान दिए थे तो उनको जेन्युइनली ये लग रहा होगा कि क्रिप्टो यूजलेस है, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि नहीं यूजलेस नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल है तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। यूँ तो हमारी भी लाइफ में चलता रहता है, कभी कोई चीज़ गलत लगती है, कभी वही चीज़ कुछ समय के बाद सही लगती है, तो फैसले टाइम के अकॉर्डिंग कई बार लेने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले वो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव रहे होंगे, बट टाइम के मुताबिक उन्हें जब पोटेंशियल लगा होगा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि मार्केट का कोई बाप नहीं है, सब इस मार्केट से ही सीखते हैं और एज पर दैट चेंज होना कहीं बुराई नहीं है। बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि अब जब बफेट जी ने क्रिप्टोज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो क्या क्रिप्टो कभी जीरो हो सकती है या नहीं? आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा नहीं। अगर आप यही सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बफेट सर ने इन्वेस्टमेंट किया है तो क्रिप्टो नहीं डूब सकता है, ये बहुत तेज भागेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और इस तरह की कोई सोच ना रखें। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। 2020 में सोने की भारी उतार चढ़ाव के बीच वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी गोल्ड होल्डिंग बेच दी। उनकी कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी थी। उसके बाद बफेट ने पिछले साल गर्मी के सीजन में जब सोना खरीदा, उस साल सोने की कीमत $2065 थी। तो बफेट की कंपनी ने चौथी तिमाही में सोने की बिक्री तब शुरू की जब सोने की कीमत $1800 प्रति आउंस से नीचे आ गई, यानी उनके निवेश से 12.8% का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या है? गलती कोई भी कर सकता है, वो वॉरेन बफेट सर ही क्यों ना हो। 1998 में बफेट ने अपने लेक्चर में सोने को बेकार चीज करार दी थी। उन्होंने कहा था इसका कोई व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं है, लेकिन क्या इनके बेकार कारण देने से सोने की वैल्यू गिरी, सोने में ट्रेड बंद हुआ? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हो सकता है क्रिप्टो को लेकर इनकी थॉट प्रोसेस जो पहले थी वो अब चेंज हुई, जैसे इन्होंने गोल्ड में चेंज किया वैसे क्रिप्टो में चेंज किया। सेकंड रीजन हो सकता है कि क्रिप्टो को अंडर वैल्यूड बताकर ये क्रिप्टो इन्वेस्टर के अंदर एक डर क्रिएट करना चाहते हो। क्रिप्टो को लोग सेल कर दें, उनके रेट गिरें, जिससे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। ये मैं एक जस्ट थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। 2020 से पहले तक बफेट ने क्रिप्टो को लेकर जो भी बयानबाजी दी उन सभी में क्रिप्टो को बेकार बताया था और इनके पद चिन्हों पर चलने वालों की कमी है नहीं। इनके अलावा मार्केट में और भी कई बड़े चेहरों ने क्रिप्टो को लेकर लगातार निगेटिव बयान दिए हैं, जिससे लोगों में एक डर तो क्रिएट हुआ। उसका रिजल्ट आप चार्ट पर देख सकते हैं कि 2020 क्रिप्टो मार्केट एकदम फ्लैट थी, लेकिन 2020 के बाद से तेजी दिखी थी, क्योंकि लोगों का डर खत्म हो रहा था और मेटावर्स और NFT का कॉन्सेप्ट क्रिप्टो को काफी मजबूती दे रहा था और बिग इन्वेस्टर
ये ना आए हों, लेकिन दूसरे बिग प्लेयर्स क्रिप्टो में उतरना शुरू कर चुके थे, बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो में आना शुरू कर चुकी थी। तो अब देखिए यहां पर समस्या क्या हो रही है, मीडिया हाउस और न्यूज़ वाले बफेट सर के पुराने बयान को उनकी अब की इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और बफेट को झूठा साबित कर रहे हैं। तो सबका अपना नजरिया है, मैंने दोनों नजरिया आपके सामने रख दिए हैं, डिसीजन आपका है, आप सही मानते हो गलत मानते हो ये कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सबका अपना अपना प्रॉस्पेक्ट है और हम कोई नहीं होते किसी के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने वाले, ये मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर अगर आप रहें, आपको भी कोई चीज़ खराब लगेगी तो आप खराब बोलेंगे, लेकिन जब मौका लगेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे मिसिंग चीज़ यही लगती है कि इन्हें सामने में आकर बताना चाहिए था कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मेरा नज़रिया बदला है। अगर ये प्रॉस्पेक्ट अपना पब्लिक के सामने रखते, जैसे ऑलवेज निगेटिव वाला रखते हैं, तो इनकी छवि बहुत अच्छी और उभर के आती, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम आते हैं आखिरी चीज पर, प्रॉफिट कमाने का सीक्रेट। अब कहेंगे सीक्रेट, अभी तो आपने कहा कि कोई सीक्रेट बताता नहीं है और आप कह रहे हो सीक्रेट, यही तो है सीक्रेट। देखिए वीडियो की बिग लर्निंग एकदम क्लियर साफ है, अगर प्रॉफिट कमाना है तो खुद का बॉस बनिए, यही है सीक्रेट। सरस्वती माता जहां होगी लक्ष्मी माता वहीं होगी। किसी को कॉपी बंद कर दीजिए, किसी को सुनना बंद कर दीजिए, खुद की स्टडी डेवलप कीजिए, बुक्स रीडिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सारा समंदर सारा ज्ञान वहीं पर छुपा है। किसी से पूछ पूछ के तो कभी हुआ नहीं और ना कभी रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, और सब पे आंख बंद करके भरोसा ना करो, बल्कि अपने अंदर इतनी कुवत, अपनी डिसीजन पावर लाओ कि अगर समझ हो तभी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आप कोई बिजनेस कब चालू करते हैं, कहते हैं अरे मुझे तो इस बिजनेस की कोई समझ ही नहीं है, मैं क्यों इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा है? और स्टॉक मार्केट वो तो किसी से भी पूछ के कर लेगा, है ना जीव। तो बस इसी अजीब चीज को बिल्कुल सही करना है, इसी अजीब चीज को सही करना है, और ये हम सही कर लेंगे तो ये सीक्रेट आपके पास है और आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। वीडियो प्यारी और पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।